किसानों के रेल रोको आंदोलन का असर अब लोगों के रोजगार पर भी पड़ने लगा है। एक और रेल यात्री जहां परेशान हो रहे हैं, वहीं अब स्टेशन पर यात्रियों के सहारे ही अपनी आजीविका चलाने वाले कुली भी परेशान होने लगे हैं, क्योंकि कम ट्रेन में घंटों ट्रेन लेट होने के कारण कोई यात्री अपना सामान कुलियों से नहीं उठवा रहा, जिस कारण उन्हें अब घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ये कहना है स्टेशन पर कई सालों से बतौर कुली काम करने वालों का। उनका कहना है कि स्टेशन पर भीड़ भाड़ अब कम होने लगी है, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि किसान आंदोलन के कारण ट्रेन या तो रद्द है या घंटों लेट है। उनका कहना है कि आज अभी तक बस 100 रुपए ही कमा पाया हूं। उन्होंने सरकार से भी अपील की कि ये मामला जल्दी निपटाए। वहीं स्टेशन पर पैसेंजर घंटों ट्रेन का इंतजार करते रहते हैं, उन्हें ये तक नहीं पता होता कि ट्रेन कब आएगी। वहीं रेलवे अधिकारी ने बताया कि ट्रेन प्रभावित होने का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उनका कहना है कि किसानों का रेल रोको आंदोलन का आज 7वां दिन है, जिस कारण 925 ट्रेन, जिनमें से 186 मेल एक्सप्रेस व 231 पैसेंजर गाड़ियां हैं, बाकी ट्रेन के रूल बदले गए हैं। उन्होंने बताया कि 103 मालगाड़ियां भी रूट बदलकर चल रही हैं। कुल मिलाकर 128 गाड़ियां प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि एक ही रूट पर इसलिए समय गाड़ियों का लोड पड़ा है, इसलिए 2 से 4 घंटे ट्रेन देरी से चल रही हैं। उनका कहना है कि नुकसान का आंकलन नहीं किया गया, ये बाद में हो पाएगा। पिछले 5-6 दिनों से जिस हिसाब से किसान आंदोलन चल रहा है, ट्रैक पे बैठे हुए शंभू बैरियल पे, तो उस हिसाब से पहले तो लोग बहुत आते थे, लेकिन अब जो है लोगों का आना, जिस हिसाब से पता लग रहा है धीरे धीरे लोगों को, तो उनका आना भी यहाँ कम हो गया। आप हालात देख ही सकते हो, पहले कितनी भीड़ होती थी यहाँ पर, लेकिन अब देखिए पूरा खाली पड़ा है स्टेशन। तो यही है, बस सरकार से जल्द कुछ करने का। वह गुजारा गया जी, बोनी बट्टा अब सुबह 6 बजे के आए हुए हैं, अब हुआ 100 रुपये बोनी का भाई है जी, और इससे ज़्यादा क्या करेंगे। क्या रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से यही रिक्वेस्ट है साहब कि जल्द से जल्द कोई सलूशन निकाला जाए इनका, ताकि हमारी भी कमाई ठीक ढंग से हो सके। और मैं वेट कर रहा हूँ अपनी ट्रेन का। पहले 1 घंटा लेट थी, अब आधा घंटा और लेट है, और अभी इंडेफिनिट है, अभी पता नहीं। बताया जा रहा है क्यों इस तरह हो रहा है आपको? नहीं, पीछे कुछ नहीं बताया जा रहा, लेकिन सभी ट्रेन लेट हैं, बहुत सारी कैंसिल हैं। रीज़न कुछ नहीं है यहाँ पे। परेशानी होने का? परेशानी तो है। वापसी नहीं आना होगा आपने? नहीं, वापसी तो नहीं आना, लेकिन आगे जहाँ जाना है वहाँ के लिए लेट होंगे, तो दिक्कत तो है ही है। देखिए, अभी तक सुबह 5:30 बजे तक कुल 925 गाड़ियाँ मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर इफेक्ट हो चुकी हैं, जिसमें 417 गाड़ियाँ कैंसिल हुई हैं, 186 मेल एक्सप्रेस और 231 पैसेंजर ट्रेनें। इसके अलावा 417 गाड़ियाँ जो हैं वो डाइवर्टेड रूट से अभी तक हम चला चुके हैं, जिसमें 416 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जो कि डाइवर्टेड रूट से चल रही हैं। तो कुल मिला के 925 मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा 103 मालगाड़ियाँ भी हमें डाइवर्टेड रूट से चलानी पड़ी हैं, तो कुल मिला के 1028 गाड़ियाँ इससे इफेक्ट हो चुकी हैं। देखिए, लोड बढ़ा है, चूँकि धूरी जाखल सेक्शन भी हमारा सिंगल लाइन सेक्शन है और चंडीगढ़ से सानेवाल का बीच का भी सेक्शन हमारा सिंगल लाइन है। इसीलिए हमें इतनी ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ रही, क्योंकि इस सेक्शन की अपनी एक लाइन कैपेसिटी लिमिटेशंस है। बिल्कुल, देखिए, जो वाया धूरी जाखल हिसार होके जा रही है, उन गाड़ियों में एवरेज 3 से 4 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। और सिमिलरली चंडीगढ़ सानेवाल होके जो जा रहा है, क्योंकि सिंगल लाइन सेक्शन में दोनों तरफ से गाड़ियां क्रॉसिंग हो रही हैं, तो इसमें भी 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे का अतिरिक्त समय लग रहा है। देखिए, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल तो हो ही रहा है। ट्रेनें कैंसिल होने के कारण कुछ पैसेंजर इनकन्वीनियंस भी है। जो ट्रेनें चल रही हैं उस पर भी एक्स्ट्रा लोड बढ़ा है, क्योंकि कैंसिल ट्रेनों के पैसेंजर उसी से जा रहे हैं। तो स्टेशन में जो हमारे डिप्लॉयमेंट है, जो हमारा स्टाफ है, उनके ऊपर भी वर्कलोड बढ़ा है। पब्लिक इनकन्वीनियंस तो है ही है। इसके अलावा इन्हीं सेक्शंस में हमारी मालगाड़ियाँ भी चलती थी, तो वो भी हमें काफ़ी इफ़ेक्ट हुई हैं, वो भी देरी से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रही हैं। ये छुट्टियाँ रद्द करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रेलवे में एक रूटीन अपना शिफ्ट वाइज ड्यूटी है, हर डिपार्टमेंट का स्टाफ है। लेकिन यस, अतिरिक्त स्टाफ को हमें बड़े स्टेशंस पे डिप्लॉय करना पड़ा है, जिसके कारण उनके ड्यूटी आवर्स ज़रूर थोड़े बहुत बढ़े हैं, उनके ऊपर भी वर्क प्रेशर ज़रूर आया है। देखिए, अभी तक तो हमने नुकसान का कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन आप संख्या से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 417 ट्रेनें अभी तक कैंसिल हो चुकी हैं। तो उसका कैंसिलेशन, क्योंकि मैक्सिमम ऑनलाइन टिकटिंग है आज की डेट में, तो ऑनलाइन कैंसिलेशंस का भी हमारे पास डेटा नहीं है, बट नुकसान काफ़ी है।
देखिए, अब मंत्री जी के स्तर पे बातचीत चल रही इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, ये तो आपको सेंट्रल पीआरओ ही बता पाएंगे। लेकिन डिवीजन की तरफ से जो डीआरएम साहब हैं उन्होंने डीजीपी से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, हरियाणा से, दोनों से ही बात करी थी और उन्हें लिखित में भी उनके संज्ञान में सारी बात लाई गई है। आगे किसानों से बात तो राज्य प्रशासन कर रहा है।